तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है कि इसका शून्य के बारे में ग्राफ में पढ़ेंगे। किसमें? ग्राफ में। शून्य में ग्राफ, तो ग्राफ 9 क्लास में पढ़ा है। तो ग्राफ के बारे में इसका यानी जो भी बहुपद होगा उसको ग्राफ में खींचेंगे। क्या करेंगे? जैसे एक रैखिक बहुपद है, एक क्या है? रैखिक बहुपद है, कोई भी रैखिक बहुपद px बराबर क्या होता है? ax प्लस b होता है ना, जहाँ a बराबर 0 नहीं होता। ये है एक रैखिक बहुपद। तो इसको अगर कोई भी ग्राफ है, कोई भी क्या है, तो इसमें 2 अक्ष होता है। कितना अक्ष होता है? 2 अक्ष होता है ना। इसको बोलते हैं y अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। इसको बोलते हैं क्या? x अक्ष। यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहते हैं x अक्ष। इसको क्या कहते हैं? x अक्ष। क्या कहेंगे? x अक्ष। और ये जो वर्टिकल यानी खरा जो उदग्र रेखा, इसको क्या कहते हैं? y अक्ष। ये 9 क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो ये आता है x और y अक्ष। तो इसमें देखो यहाँ पे आ गया ना ax प्लस b। तो इसको py को ही y बोलते, px को ही y बोलेंगे। y क्या बोलेंगे? तो देखो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए? x और y, 2 चीज़ चाहिए ना। हम लोग रैखिक 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, इस तरह का समीकरण आ रहा था ना, इसी का हम लोग ग्राफ खींचते थे। तो इसमें क्या क्या चाहिए था? y और x। जब तक y x नहीं रहेगा ग्राफ, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? y और x। तो y किसको बोलेंगे? जो भी py है दिया हुआ ना, ये पूरा वैल्यू, इसी को कहते हैं y। इसी को क्या कहेंगे? y। तो ये हो जाएगा ax प्लस b, यानी y बराबर क्या होता है? जो यानी बहुपद है वही y बराबर होता है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दिया। कितना दिया? 2x प्लस 1 दिया। ये एक बहुपद, ये क्या है? बहुपद है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता था? x का एक इसे ग्राफ खींचेंगे। इसे क्या खींचेंगे? ग्राफ। और ये ग्राफ देखो, रैखिक बहुपद ग्राफ कैसा होगा? रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? हाँ, एक सरल रेखा होता है, कुछ भी आगे पीछे का सरल रेखा, यानी एक सीधा रेखा खिंचाएगा। कैसा रेखा खिंचाएगा? किसी भी तरह सीधा रेखा खिंचाएगा। कैसा रेखा? कोई भी सीधा रेखा खिंचाएगा। तो रैखिक बहुपद में उसका कैसा होगा ग्राफ? सरल रेखा, यानी एक सीधी रेखा हमेशा होगा रैखिक बहुपद का। तो देखो अब इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं y। हम लोग क्या बोलते हैं? तो y बराबर 2x प्लस 1। और हम क्या पढ़ाए थे? तो x का कोई भी 2-3 मान, कम से कम ग्राफ के लिए 2 या 3 मान रखते जाएंगे। तो इधर मानेंगे y का मान अपने निकलेगा। यदि x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या है? 2x। x के जगह पर कितना रखेंगे? 0 प्लस 1। तो 2 गुना 0 0, तो 1। y का मान कितना निकल गया? 1। और एक मान x का मान लो अपने से। यदि x बराबर -1, कितना? -1, तो y बराबर फॉर्मूला क्या है? 2, ये है y बराबर 2 गुना x। तो 2x का मान -1 और यहाँ प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? -2 और प्लस 1, तो y बराबर -1। तो कितना मान निकल गया? 2 मान निकाल लिए। तो इस प्रकार बॉक्स बनाने सिखाए थे। हाँ, यहाँ x, यहाँ y बताए ना। तो देखो x जब 0 रखे थे, x जब 0 रखे तो y कितना आया? 1। कितना आया? 1। और x का जब -1 रखे थे, ये भी कितना आया? -1। दोनों -1 हुआ ना। तो इसे ग्राफ खींचा जाएगा। इसे ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ खींचेंगे, रैखिक बहुपद एक सरल रेखा खिंचाएगा ना, तो एक जो सरल रेखा खिंचाएगा तो वो x अक्ष को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, यानी x अक्ष को जहाँ पे वो काटेगा, उसी जिस बिंदु पर काटेगा, जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर x का जो मान होगा, मानो कि ये एक सरल रेखा खींचे, किसी तरह खिंचाया कोई मतलब नहीं, ऐसे मानो खिंचा गया, तो ये मानो यहाँ पे जिस बिंदु पर काटा, यहाँ मानो कि अगर 2 था, यहाँ कितना था? 2 था, तो इसका शून्य भी कितना हो जाएगा? 2। तो शून्य का ज्यामितीय अर्थ मतलब यही होता है कि जो भी बहुपद दिया हो उसका एक पहले ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। वो x अक्ष को जहाँ पे काटेगा, x अक्ष को जहाँ पे काटेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद का शून्यक। x के जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक। तो ये है तो रैखिक बहुपद। ये तो क्या है?
रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। देखो इसका शून्य का अर्थ का समझा दिया। अब परिभाषा इसको देखते लिखेंगे ऐसे, बहुपद का ग्राफ। बहुपद जो भी बहुपद दिया, अगर द्विघात बहुपद रहे, रैखिक बहुपद रहे, तो अभी हम रैखिक बहुपद पढ़ाए थे, उसी समझने में आसान रहेगा। तो बहुपद का ग्राफ यानी उस बहुपद जो दिया रहेगा उसका एक ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? बहुपद का ग्राफ। ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा ना, ये ग्राफ है, ये क्या है? ये ग्राफ है, इसको एक्स अक्ष पर काटा, ये एक्स अक्ष है, इस पर यहाँ पे काटा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये क्या है? ये बहुपद का क्या है? ग्राफ। वो कोई सारा भी हो सकता है। ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है की बात है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या लिखा? उस बिंदु के एक्स नियामक को, यहाँ पर जो बिंदु काटता है इसका दो होता है। देखो एक्स अक्ष पे तो वाई का मान 0, एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है? 0, और इस पर कुछ वैल्यू का मानो कि ए होगा, और वाई का मान कितना होगा? 0। तो पहला वाला कहते हैं एक्स नियामक, पहला वाला को क्या कहते हैं? एक्स नियामक। पहला पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्स नियामक। दूसरा को ये क्या? वाई नियामक। क्या बोलते हैं दूसरा को? वाई नियामक। तो क्या दोनों को शून्य कहेंगे? यहाँ पे साफ लिख दिए, एक्स नियामक को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य। यानी एक्स का जो मान रहेगा ना ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक। बहुपद का शून्यक, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? तो बहुपद का शून्यक। तो यही मतलब होता है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। यानी वो जो भी बहुपद दिया रहेगा, कोई भी बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, कोई भी बहुपद दिया हो तो उसका एक पहले क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो उससे जो वो जो प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु के एक्स नियामक, उस बिंदु के एक्स नियामक का जो भी मान रहेगा ना उसको ही हम लोग कहेंगे बहुपद का शून्यक। तो ये होता है बहुपद के शून्य का मीनिंग। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं बहुपद का शून्य के बारे में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है और उसका शून्य क्या होगा। एक बहुपद है, ये क्या? रैखिक बहुपद ले लेते हैं, पी एक्स बराबर x-3। सिंपल सा ही लेते हैं समझने के लिए, x-3। और हम क्या बोले, इसी यही पी वाई जो यही जो बहुपद है ना यही y होता है, यही क्या होता है? y बराबर x-3। कितना हो गया? तो दो मान, कम से कम दो मान निकाल लेते हैं। यदि x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर ये, तो y बराबर क्या? -x-3, x माइनस, तो x का मान क्या? 0 -3, तो y बराबर -3। ये एक मान निकल गया। एक रख देते हैं x बराबर 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? x बराबर कितना रखेंगे? 2। तो y बराबर क्या है? x-3, तो 2 -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो एक पहले बॉक्स लगा देते जिससे कि हम लोग को ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये x y को ही क्या बोलते हैं? x-3, यानी जो बहुपद है उसी को y बोलते हैं। समझ में आया? जो भी बहुपद रहेगा उसको y बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? y बराबर x-3। तो देखो x का मान क्या रखे? 0, तो y कितना आया? -3। x का मान रखे 2, तो y कितना आया? -1। इसके लिए ग्राफ पहले खींच लेते हैं। ऊपर को y, नीचे y डैश होगा ना, नीचे y डैश, इधर क्या? x और इधर x डैश। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। 1 2 3, 1 2 3। तो नीचे है तो माइनस या प्लस? मूल बिंदु के नीचे माइनस और मूल बिंदु के बायां में माइनस होता है। तो -1 -2 और -3 इधर भी ले सकते हैं। -1 -2 और -3 सब दे लगे, इधर का छोड़ेगा, इधर 1 2 3। ठीक है। तो पहला बिंदु क्या है? x का मान 0, तो y का मान -3। जब भी x 0 रहेगा तो समझ जाना है y अक्ष पे होगा। जब भी x 0 तो वो कौन से अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। तो y अक्ष पे कहाँ पर? वो भी -3 पर। तो y खोजेंगे, ये -3 है, तो यहाँ पहला पॉइंट यहाँ हो गया, इसको घेर देंगे। दूसरा बिंदु क्या है? 2, x का मान 2 और y का मान, तो x का मान 2 खोजेंगे और y का मान -1। तो ये नीचे, तो इसको नीचे बढ़ाना डॉट लाइन से। -1 थोड़ा इससे लिख देते हैं।
ठीक है। तो -1 ये बिंदु जहाँ कटेगा वही पॉइंट होता है, वही पॉइंट लेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट हो गया दूसरा क्या, 1 और 2 और -1, इसको क्या बोलेंगे 2 और -1। और ये क्या बोलेंगे 0 और -3। ये जो नियामक दर्शाने का तरीका होता है, इसमें पहले लिखना है x का मान, बाद में y, पहले होता है x नियामक, बाद में। अब दोनों बिंदु को क्या करो, मिला दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो स्केल से बनाना है कॉपी पे तो सही से सीधा पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कॉपी में बनाना है इसको तो पूरा और सही बनेगा। तो देखो हम क्या परिभाषा अभी लिखा है, यानी बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ के बारे में क्या समझा है कि जो भी ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ बन गया, ये क्या है, ये बहुपद का क्या हो गया, ग्राफ, ग्राफ। और कौन सा बहुपद क्या था, x - 3, यही ना था समीकरण। तो x - 3 y बराबर x - 3। तो इसका हम लोग ग्राफ खींच लिए। तो देखो हम क्या बोले, x अक्ष पर जहाँ प्रतिच्छेद करे, x पे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है कितना पर, तो इसका नियामक लिखो। देखो x अक्ष पर है तो y का मान, x अक्ष पे होता है y का मान 0, तो बाद में y या पहले y, बाद में y। और यहाँ काटा किस पर है, 3 पर, यही 3 हो गया। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x नियामक क्या है इस बिंदु का, ये ग्राफ x अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है, 3 और 0 पर। कहाँ पे काट रहा है, 3 और 3 0 पर काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है, 3 0। इस बिंदु को P लिख देते, पॉइंट 3 0 पर काट रहा है। तो उसमें x नियामक क्या है, x नियामक 3। तो इसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 3। तो यही हो गया बहुपद का शून्यक, यही होता है ज्यामितीय अर्थ। समझ में आया, तो इसको उतारो। तो अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो द्विघात बहुपद के शून्य का ग्राफ किस पर कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है। देखो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। कितने शून्यक, 2 शून्यक। मानो कि उसका कोई भी शून्यक हो गया, अल्फा बीटा, 2 अलग अलग चीज, मानो कि दोनों का मान अलग अलग हो गया, क्या हो गया। तो x को 2 जगह काटेगा कि एक ही जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा। तो पहली बात तो ये समझ लो कि द्विघात बहुपद का ग्राफ सीधा नहीं होता है, परवलयी का आकार का होता है, यानी परवल के आकार का होता है। कैसा होता है, परवल के आकार। तो कितना कितना ये इस प्रकार का होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा, कितने बिंदु पर, 2 जगह पर काटेगा। लेकिन कभी कभी एक पे काटता, कभी कभी नहीं काटता। तो पहले देखो समझो, इसका ग्राफ होता है परवलयी का आकार का। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, परवलयी का आकार। और रैखिक बहुपद का सरल रेखा। तो परवलयी का आकार में भी कितना प्रकार का हो सकता है, देखो पहला देखो ये x अक्ष है ना, और ये y। देखो यहाँ पर भी काटा, 2 जगह काटा ना, क्योंकि इसका 2 शून्यक होता है, 2 अलग अलग मान आएगा तो 2 जगह ना काटेगा। ये तो पहले ऊपर सर करके हो सकता है, ये तो इस तरह का हो सकता है इसका। देखो इसमें भी तो 2 जगह काट रहा है ना, हाँ। इसका नाम है ऊर्ध्वमुखी, यानी इसका मुंह ऊपर की ओर, इसका मतलब अधोमुखी। ये कैसा ग्राफ है, अधोमुखी। इसका मतलब इसका मुख नीचे की ओर है, मुख क्या है, नीचे की ओर है। ये हो गया दूसरा, 2 को, ये 2 टाइप हो गया कि 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 टाइप। ये तो ऊपर करके बनेगा, ये तो नीचे करके बनेगा। तीसरा देखो क्या हो सकता है, कोई कोई बहुपद में निकाले थे हम लोग मान, तो एक के मान आ रहा था ना रे, 2 बार 1 1 नहीं आ सकता है। देखो जैसे कि एक बहुपद लेते हैं, इसका मान जब निकालेंगे तो 1 1 आएगा। कितना आएगा, a -1 -1, दोनों का क्या आ जाएगा, -1 -1, क्या आ जाएगा, दोनों का समान शून्य का आएगा। दोनों क्या आएगा, एक ही शून्य का आएगा। तो -1 -1, एक ग्राफ में -1 x का मान -1 2 बार आ सकता है क्या। एक ग्राफ है उसमें x का मान, x नियामक -1 2 बार आ सकता है क्या, एक ही बार आएगा। कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा ना। भले दोनों शून्य समान है, इसका 2 शून्य जब सॉल्व करेंगे ना तो इसको टूटेगा, ये x² + x + x + 1 में टूटेगा। ये किसमें टूटेगा, x² + x + x + 1 में। जब इसको निकालेंगे x का मान निकलेगा -1, x का मान -1, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, ये हम बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ग्राफ को प्रकार देख रहे किस किस प्रकार का हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका तो 2 शून्य था अलग अलग, इसका 2 मान क्या था, यहाँ पे देखो ये ग्राफ के इधर है तो दायां होगा प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2 अलग अलग वैल्यू आ रहा था।
लेकिन क्या इसमें तो एक ही वैल्यू, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ सिर्फ ना एक्स अक्ष को टच स्पर्श करेगा एक बिंदु पर। क्या समझ में आया? इस प्रकार, यानी इसका मतलब जब भी इस ग्राफ से समझने का अर्थ है, यानी अगर एक बिंदु पर सिर्फ एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है? एक बिंदु पर इसका मान, इसका दो समान शून्यक है, दो समान, यहाँ पे देखो एक मान कुछ भी होगा ए होगा, तो इसका दोनों शून्य क्या हो जाएगा? यही होगा। यानी जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो स्पर्श से भी समझ लेंगे कि, इससे समझ लेंगे कि इसका शून्यक जो है क्या, दोनों शून्य क्या है? आपस में समान है, शून्यक है। इसमें जो भी जो शून्य निकला वो क्या है? बराबर। उसका ग्राफ, ये इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना क्लास में, तो इस तरह का ही आएगा। सिर्फ एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। इसका मतलब अगर सिर्फ हमको ग्राफ ऐसा करके बना दे तो हम इसमें कह सकते हैं ना कि इसका समान, दोनों शून्यक समान होगा, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? दोनों एक दूसरे का अपोजिट बात है। अगर शून्यक समान है तो वो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगी, एक्स अक्ष को क्या करेगी? और फोटो में से अगर ग्राफ में बना दिया कि वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी उसका शून्यक दोनों क्या है? समान है। दोनों शून्य क्या है? समान। दोनों बात एक दूसरे को उल्टा, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। देखो ऊपर मुंह करके, तो इसी का नीचे मुंह करके बना दो, हो गया। ये दोनों का ग्राफ सेम, बस ऊपर नीचे मुंह हो रहा, काहे हो रहा, कब हो रहा, वो सभी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चार ग्राफ समझ में आ गया। ये चार ग्राफ कैसे कैसे होगा समझ में आया? तो पहला ग्राफ देखो क्या है, ये दोनों एक ही जैसा ग्राफ है, ऊपर मुख नीचे मुख होने का रीजन अलग है। तो देखो इसका मतलब इसमें ऐसा ग्राफ बना दिया, इसका मतलब दोनों एक्स का मान अलग है कि समान है? भिन्न भिन्न है कि एक ही मान है एक्स का? तो दो अगर अलग, एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदु पे काटेगा तो उसका दोनों शून्यक समान होगा या भिन्न होगा? भिन्न होगा, यानी बराबर नहीं होगा। अगर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो समान होगा। ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तीसरा प्रकार देखो, कभी कभी ऐसा भी आएगा जिस बहुपद का शून्यक नहीं निकल पाएगा, शून्यक ऐसा हो जाएगा, वो स्पर्श ही नहीं करेगा, वो ये न काटेगा ना स्पर्श करेगा। जब तक एक्स अक्ष को टच करेगा या प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक उसका शून्यक नहीं निकल सकता। इसका मतलब इस ग्राफ का शून्यक, इस ग्राफ का शून्यक नहीं होगा। तो कितना प्रकार पढ़ लिए? कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है? 6 प्रकार का। ये हो गया 2 2 2 कॉम्बिनेशन में ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब इसका कितना शून्यक है? 2 शून्यक तो है ये, लेकिन दोनों शून्य क्या है? भिन्न है, यानी दोनों शून्य का मान अलग अलग आएगा। ऐसा ग्राफ रहेगा तो क्या समझेंगे? दोनों दो शून्यक है पर उसका दोनों शून्य क्या आपस में समान है। ये तीसरा है, इसमें कोई शून्यक नहीं निकल सकता, इसमें कोई शून्यक नहीं निकल सकता। तो तीनों का 3 प्रकार, ऐसे तो प्रकार 3 हुआ पर 6 में पढ़ सकते हैं। एक ऊपर हो गया, नीचे हो गया 2, एक ऊपर नीचे इसमें हो गया 2, इसमें ऊपर नीचे हो गया 2। तो ये इस प्रकार का द्विघात बहुपद का शून्य का इसी प्रकार का क्या होगा? ग्राफ बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस ग्राफ का क्या कंडीशन होता है कि ये स्पर्श कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये नहीं कर रहा। सब कंडीशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।